Okay, hello everyone. I'm your teacher Dalveer Singh, and in that video I will explain to you class 8 science chapter 5th colon petroleum. और आपको मैं इस वीडियो में क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5th colon petroleum आपको एक्सप्लेन करूँगा. And before starting the explanation, I would like to give you a brief introduction of the whole chapter. आपको एक्सप्लेनेशन देने से पहले इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको. सो जो फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो देर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल और सेकंड वन इज एग्जॉस्टिबल. सेकंड टॉपिक कोल. कोल के जो प्रोडक्ट होते हैं कोल एंड कोल तार एंड कोल गैस, और ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे. थर्ड टॉपिक वी विल स्टडी पेट्रोलियम, और जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है ये हम इसमें स्टडी करेंगे. और इसके अलावा जो पेट्रोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसके हिस्से होते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, उनके बारे में भी हल्का हल्का स्टडी करेंगे. इसके अलावा फोर्थ टॉपिक होगा नेचुरल गैस. नाउ कम्स टू टेक्स्ट. ओके, सो वी यूज़ वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स. हम अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ करते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, और जिनमें से कुछ हमें नेचर से मिल जाते हैं, मीन्स प्रकृति से मिल जाते हैं. एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं जो ह्यूमन के एफर्ट के द्वारा बनाए जाते हैं. नाउ कम्स टू एक्टिविटी 5.1. Make a list of various material used by us in daily life and classify them as natural and man-made. और इसमें हमें लिस्ट बनानी है अलग अलग मटेरियल की जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और उन्हें क्लासीफाई करना है नेचुरल और मैन मेड में. जैसे एक साइड पर नेचुरल लिखना है और इधर की साइड पर मैन मेड. और जितने भी डेली लाइफ में आप नेचुरल रिसोर्सेज जिनका यूज़ करते हैं वहाँ पर पुट कर देंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, सॉयल, ये नेचुरल की कैटेगरी में आएंगी. और मैन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन एंड देयर आर मैनी अदर मटेरियल्स विच आर मेड बाय ह्यूमन, और जो इंसान के द्वारा बनाए गए मटेरियल है वहाँ यहाँ लिखेंगे. सो यू कैन डू दैट एक्टिविटी बाय योर सेल्फ. डू दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. क्या आपकी इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स आया है? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. क्योंकि ये सभी जो मटेरियल है हमें नेचर से मिलते हैं, मीन्स प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. एंड हियर दे हैव मेंशन वर्ड ऑब्टेन माने मिलना. तो सिंपल वे में कहा ऐसी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलती है उन्हें बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. कैन वी यूज़ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो फॉर एवर मीन्स सदा के लिए यही यूज़ करते रहेंगे? ये क्वेश्चन आता है आगे. नाउ कम्स टू नेक्स्ट. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. क्या एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्टेड वर्ड का मीनिंग होता है ख़त्म या यूज़ हो जाएंगी इंसान के द्वारा. जो इंसान की एक्टिविटी हैं उनके द्वारा क्या ये ख़त्म हो सकती हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th. आपने पहले ही स्टडी किया था वाटर के बारे में क्लास 7th में. इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्सेज. क्या जो पानी है वो लिमिटलेस रिसोर्सेज है? क्वेश्चन है ये. लिमिटलेस रिसोर्सेज बोलते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती या फिर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं लिमिटलेस. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो रिसोर्सेज है उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है नेचुरल रिसोर्सेज को. फर्स्ट आती है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. ये जो रिसोर्सेज है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिलती हैं, मीन्स इनकी कोई लिमिट नहीं होती, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, उतनी क्वांटिटी में ये हमें मिलती है. एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. और ये पूरा चांस है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनके द्वारा ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती. एग्जॉस्टेड का मीन्स है मीन्स उनको ख़त्म नहीं कर सकता इंसान अपनी एक्टिविटी के दौरान. एग्जाम्पल्स हैं जैसे सनलाइट और एयर. आपको पता लग जाएगा सनलाइट है ये एक अल्टीमेट रिसोर्सेज है. हम सनलाइट अनलिमिटेड है और हम कभी भी उसे एग्जॉस्ट नहीं कर सकते. और एक सेकंड एग्जांपल एयर है. नाउ कम्स टू नेक्स्ट, दैट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. जो इनका अमाउंट है नेचर में बहुत ही लिमिटेड है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. और ये एग्जॉस्टेड हो सकती हैं, मीन्स इनको ख़त्म किया जा सकता है इंसान की एक्टिविटी के द्वारा. एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस.
एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये सभी एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में आती हैं और हम कह सकते हैं ये रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो सकती हैं, मीन्स ख़त्म हो सकती हैं ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। नाउ कम्स टू एक्टिविटी नंबर 5.2, इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी है। टेक सम कंटेनर, और कुछ कंटेनर ले, फिल दैम विथ पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम और टॉफ़ी, और उसके बाद उन्हें भर लें पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम और टॉफ़ी से उन्हें भर लें। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, उसके बाद जितने भी स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में उन्हें 7-7 के ग्रुप में बांट लें, मीन्स हर एक ग्रुप में 7-7 स्टूडेंट को रख लें। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स, और जो आपका एक ग्रुप था जिसमें 7 स्टूडेंट थे उन्हें आगे भी फर्दर डिवाइड कर लेंगे 3 ग्रुप में। जो पहला ग्रुप होगा उसमें 1 स्टूडेंट आएगा, सेकंड में 2 और थर्ड में 4 स्टूडेंट आएंगे। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली, उसके बाद आप लेबल कर ले उन्हें, मीन्स उनका नाम दे दें उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के रूप में। दिस सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, और ये जो सब ग्रुप है ये कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते हैं। कंज्यूमर जो हम चीज़ का इस्तेमाल करने वाला जो होता है उसे कंज्यूमर बोला जाता है। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है सेकेंड और थर्ड जनरेशन में इसी वजह से लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ज़्यादा कंज्यूमर है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल, उसके बाद आप हर एक ग्रुप के लिए एक कंटेनर टेबल पर रख देंगे। आस्क कंज्यूमर फॉर द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम एडेबल फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप, उसके बाद आप फर्स्ट जनरेशन के ग्रुप को बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे कि आप जो इसमें एडेबल हैं उन्हें उसमें से चूज़ कर लें। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम, इसके बाद आप सेकेंड जनरेशन को बुलाएंगे और उन्हें भी सेम चीज़ बताएंगे कि आप इसमें से जो मटेरियल है उन्हें चूज़ कर लें। आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ एडेबल इन ईच कंटेनर, और उसके बाद हर एक स्टूडेंट को कहें कि वो ऑब्जर्व करे केयरफुली कि कितने एडेबल हैं, अवेलेबिलिटी कितनी है हर एक कंटेनर में। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट, अगर अगर कुछ उसमें मटेरियल बच जाते हैं कंटेनर में तब आप थर्ड जनरेशन को बोलेंगे कि वो भी अपनी चॉइस उन कंटेनर में से पिक कर लें। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द एडेबल और नॉट, उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जितने भी थर्ड जनरेशन के थे हर एक ग्रुप में क्या उनके लिए एडेबल बचा है कि नहीं बचा है। आल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, इसके अलावा आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो कंटेनर है उसमें कोई एडेबल बचा है कि नहीं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट, assume that edible in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gases। assume कीजिए जो edible हैं जो कंटेनर में थे वो टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न, ये हो सकता है कि जो हर एक ग्रुप है उसका जो कंजप्शन पैटर्न है वो डिफरेंट हो। यहाँ पर वर्ड मेंशन है कंजम्पशन बोलते हैं, इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या जो पहली या दूसरी जनरेशन थी किसी भी ग्रुप की वो ग्रीडी थे, लालची हो गए थे, मीन्स उन्होंने ज़्यादा सामान पिक कर लिया था कि नहीं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन, ऐसा भी हो सकता है कि जो अर्लियर जनरेशन है वो वरीड अबाउट, मीन्स उनके मन में चिंता हो और कुछ ना कुछ उन्होंने छोड़ दिया हो अपनी थर्ड जनरेशन के लिए। Okay, in this chapter we will learn about the some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। और जो ये चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। These were found from the dead remains of all living organism, ये जो आगे इन्होंने दिया है जो मटेरियल ये बने हैं ये डेड रिमेन जो मरे हुए जानवर, जो मरे हुए प्राणी हैं, जब मरे हुए जानवर हैं उनके जो बचा हुआ हिस्सा है बॉडी का उससे बने हैं, मीन्स फॉजिल से बने हैं। फॉजिल वर्ड का मीनिंग होता है जो डेड रिमेन्स होते हैं। सो दीज आर ऑल नोन एज फॉजिल फ्यूल, और यही रीज़न है कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फॉजिल फ्यूल बोला जाता है। इसे फॉजिल फ्यूल इसलिए बोला जाता है क्योंकि काफ़ी अरबों
करोड़ों सालों में ये बने हैं और ये जो रिमेन्स थे, बॉडी के डेड रिमेन्स थे, उनसे मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम फॉसिल फ्यूल पड़ गया था। नाउ कम्स टू फर्स्ट वन, फर्स्ट इज कोल। पहले पर आ जाएंगे कोल पे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोल को देखा होगा या कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ ए हार्ड एज ए स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। ये जैसे पत्थर की तरह हार्ड होता है और देखने में ब्लैक कलर का होता है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल उनमें से एक प्रोडक्ट है, उनमें से एक फ्यूल है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने में होता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन दी इंजन। पहले टाइम में इसका यूज़ रेलवे इंजन को भाप दे के उसे चलाने के लिए करते थे। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा इसका यूज़ थर्मल पावर प्लांट में बिजली को बनाने में भी किया जाता था। दे हैव मेंशन वर्ड प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मीन्स होता है बनाना। कोल इज़ आल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। इसके अलावा इसका यूज़ एज ए फ्यूल करते हैं काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों में। नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्टोरी ऑफ कोल। यहाँ पर हिस्ट्री बताई गई है और इसमें बताया गया कि कैसे जो कोल है वो हमें ऑब्टेन होता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैज़ हैड ए डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग अर्थन वेटलैंड एरिया। लगभग 300 मिलियन ईयर्स एगो कह सकते हैं 30 करोड़ साल पहले जो अर्थ के डेंस फॉरेस्ट थे, लो जो लिविंग वेटलैंड एरिया थे, वहाँ पर काफ़ी घने फॉरेस्ट थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। कुछ नेचुरल प्रोसेस हुए जैसे कि फ्लडिंग हुआ, इसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट थे ये मिट्टी के नीचे दब गए। बैरीड वर्ड का मीन्स है दबना। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे जैसे उनके ऊपर और ज़्यादा सॉइल आती गई, मिट्टी आती गई और वो और ज़्यादा कंप्रेस्ड होते गए, मीन्स दबते गए। द टेम्परेचर आल्सो रॉज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे वो नीचे और जाते गए उनका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। सैंक माने नीचे जाने को कहते हैं। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जैसे जैसे वहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई था, इस वजह से वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, क्योंकि कोल में जो मेनली कार्बन होता है, दिस स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म या वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसी वजह से जो जो स्लो प्रोसेस है जिसमें डेड वेजिटेशन है, डेड प्लांट है, वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बनाइजेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद कर सकते हैं एज ए एग्जामिनेशन पर्पज से। कार्बनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डेड वेजिटेशन है वो स्लोली कन्वर्ट हो जाता है कोल में, और इस प्रोसेस को बोला था कार्बनाइजेशन। इसे कार्बनाइजेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो कोल होता है उसका जो वो लगभग उसमें ज़्यादातर कार्बन ही पाया जाता है, इस वजह से। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज़ आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्योंकि ये मरे हुए जो प्लांट और जो गले हुए वेजिटेशन से उससे मिलकर बना है, इसलिए इसे भी फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। कोल माइन इज शॉन इन फिगर 5.2। ओके, दे हैव आल्सो शॉन द फिगर ऑफ ए कोल माइन हेयर। यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम शो किया है जिसमें इन्होंने दिखाया है कोल माइन को। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पेज। When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. जब कभी हम इसे गर्म हवा में इसे हीट करेंगे तो कोल जलेगा और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकलेगी। कोल इज़ आल्सो प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इसके अलावा काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है कुछ प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कोक, कोल तार और कोल गैस को बनाने में भी इसका यूज़ होता है। ओके, नाउ कम्स टू फर्स्ट प्रोडक्ट, जो इससे बनने वाला पहला प्रोडक्ट है उस पर आ जाएंगे, दैट इज़ कोक। इट इज़ ए टफ, पोरियस एंड ब्लैक सब्सटेंसेस। ये काफ़ी टफ और पोरियस और काले रंग का सब्सटेंस होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये लगभग प्योर कार्बन है, इसमें प्योर कार्बन फॉर्म होती है इसकी। कॉक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल।
जो कोक है इसका यूज़ किया जाता है स्टील को बनाने में, और इसके अलावा जो मेटल निकाली जाती है उसे निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके दो यूज़ हैं। नेक्स्ट इज़ कोल तार। इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। जो कोल तार है ये काले रंग का थिक लिक्विड है जिसकी स्मेल बहुत अनप्लीजेंट होती है, मीन्स बहुत ही बदबू टाइप की स्मेल होती है इसकी। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, ये लगभग अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का क्या है, ये मिश्रण है। Products obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life in industry। और जो प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं, ऑप्टेन माने मिलते हैं, उनका यूज़ किया जाता है का दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे कि एवरीडे लाइफ के प्रोडक्ट और इंडस्ट्री के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो इससे बनाए जाते हैं, जैसे सिंथेटिक डाइज बनाई जाती है, ड्रग, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल, ये सभी इससे बनाया जाता है। उसके अलावा रूफिंग मटेरियल भी इससे बनाया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेपाथिलन वॉज यूज टू रेपेल मॉथ। अब आ जाएंगे नेक्स्ट पे। These days, bitumen, a petroleum product, is used as in place of coal tar for metaling the road। आजकल के टाइम में रोड बनाने में उसे मेटलिंग करने के लिए एक दूसरा पेट्रोलियम आता है जिसे बोलते हैं बिटुमन। ओके, इसे ध्यान रखना, आजकल इसका यूज़ किया जाता है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज़ कोल गैस। कोल गैस इज़ ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू कोक। जब हम कोल को कोक में कन्वर्ट करते हैं उस दौरान हमें कोल गैस मिलती है। कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्टीयरिंग लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। ये कोल गैस का सबसे पहले लंदन में 1810 में यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइट को जलाने में, और लगभग न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया था। नाउ डेज इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट। और आजकल के दिनों में इसका यूज़ किया जाता है एक हीट की सोर्स के रूप में, ना कि लाइट की सोर्स के रूप में। इसका पहले एज ए लाइट के रूप में, लाइट सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। अब आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ पेट्रोलियम, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू शुड हैव टू फॉलो इट वेरी वेरी केयरफुली। इसे केयरफुली देखें और सुने क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेट्रोलियम। यू नो दैट पेट्रोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेट्रोल का यूज़ जो लाइट ऑटोमोबाइल्स हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार, इनमें किया जाता है। हैवी मोटर्स व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक और ट्रैक्टर, इन्हें चलाने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। जो पेट्रोल और डीजल है ये हमें एक नेचुरल रिसोर्स है जिसे बोला जाता है पेट्रोलियम, उससे मिलता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वी गॉट पेट्रोल और डीजल फ्रॉम पेट्रोलियम। The word petroleum is derived from petra meaning rock and oleum means oil। जो वर्ड है पेट्रोलियम ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है पेट्रा जिसका मीन्स होता है रॉक, मीन्स पत्थर, ओलियम जिसका मीन्स होता है ऑयल। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर अर्थ। ये इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इसे माइंड किया जाता है, जो रॉक है ज़मीन के नीचे, अर्थ के नीचे, उसमें से इसे माइन किया जाता है। यही रीज़न है कि इसे बोला जाता है पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड। आप जानते हो कि ये जो पेट्रोलियम है ये कैसे बनता है। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सो यू शुड हैव टू लिसन इट और वॉच इट वेरी केयरफुली। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। ये जो पेट्रोलियम है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में रहते थे उनसे मिलकर बना है। एज द ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। जैसे जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म थे मरते गए, इनकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वो किनारों जो नीचे तला था सी का वहाँ पर सेटल्ड हो गई। एंड गॉट कवर्ड विद लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके बाद वो कवर होगी सैंड और क्ले की लेयर से, मीन्स ये डेड बॉडी थी उसके ऊपर सैंड और क्ले आ जाता है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मिलियन ऑफ साल में हवा की कमी के वजह से और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने की वजह से, नाउ नीड्स टू कम्स टू नेक्स्ट पेज।
ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इन चारों की वजह से जो डेड रिमेन्स थे ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो मिलियंस ऑफ ईयर में क्या हुआ कि जो डेड रिमेन्स थे वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स के वाटर में, वो नीचे चले गए और उनके ऊपर जो थी मिट्टी आ गई, क्ले आ गई, उस वजह से वहाँ पर प्रेशर हाई हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया और ये कन्वर्ट हो गया तीन चीज़ों में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। Okay, so that is the end of first part. Okay, I hope you have understand this video and thank you very much for watching it.